रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन मंडल हो, चाहे धर्मजयगढ़ वन मंडल हो, चाहे रायगढ़ वन मंडल के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में जिस प्रकार से लगातार जो हाथियों की मौत के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं और साथ ही जो लोग हैं, जो रहवासी क्षेत्र में लोग रहते हैं, वो भी इनकी हाथियों के चपेट में आकर के असमय काल के समय में कलवित हो जा रहे हैं। तो ये एक विभागीय जो लापरवाही है, कहीं न कहीं ये निकल कर सामने आ रही है। इन सब बातों को लेकर के हम आज एक छोटा-सा चर्चा करेंगे यहाँ पर। मेरे साथ मौजूद हैं प्रताप जी, प्रताप बेहरा जी, साधना न्यूज़ के जिला ब्यूरो चीफ हैं। जी हाँ, आप छत्तीसगढ़ लाइव देख रहे हैं, मैं श्रवण चौहान, वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ में। दिन पहले ही अमलेडीह के आसपास के जंगल में जो है एक हाथी की मौत हुई थी, वो भी करंट लगने से मौत हुई थी। अभी भी जब पुसल्दा के पास में एक हाथी की शावक की मौत हुई है, तो वो भी करंट लगने की वजह से ही मौत हुई है। यहाँ विडंबना है कि जो 15 दिन पहले जो एक हाथी की मौत हुई थी, उस मौत में 3 दिनों के बाद में लोगों को पता, फॉरेस्ट विभाग को पता चला कि हाथी की मौत हुई है। और पुसल्दा में भी सेम केस है। जो पब्लिक है तो उन्होंने बताया कि एक शावक की मौत हुई है। तो कहीं न कहीं जो विभागीय लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और जो मानव और हाथी का द्वंद्व है, लगातार हमारे जो आसपास के क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के किसी प्रकार का न तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, न ही जो राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। जिसका खामियाजा क्या हो रहा है कि वन्य प्राणी तो उसका भुगत ही रहे हैं, साथ ही जो स्थानीय रहवासी वो भुगत रहे हैं। हमारे साथ प्रताप हैं, आइए चर्चा करते हैं इस विषय को लेकर के कि क्या वजह है कि इस प्रकार की जो पुनरावृत्ति हो रही, चाहे हाथी की मौत हो, चाहे लोगों की मौत हो। हाँ, प्रताप जी, मतलब चर्चा का विषय वही है कि आपको क्या लगता है कि जो हाथियों की मौत लगातार हो रही है, लोगों की मौत लगातार हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या है इसमें? ऐसा है श्रवण जी, सबसे पहले तो सोचना ये है कि हाथी जो है रहवासी क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि फॉरेस्ट विभाग में जो हाथियों के सुरक्षा, उसके चारागाह, उसका पानी, उसका रख-रखाव, इस संबंध में जो भी कार्य होना चाहिए, कहीं न कहीं यह कार्य नहीं हो रहा है। तभी हाथी जो है वह रहवासी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं, चारे की तलाश में, पानी की तलाश में। अभी मुझे लगता है कि इनके लिए कहीं न कहीं फंड आता होगा। आपको क्या लगता है कि विभाग की तरफ से कैसा फंड जनरेट होगा फॉरेस्ट के लिए? जी, निश्चित रूप से हमको भी लगता है कि हाथियों के संरक्षण के लिए, उनके चारागाह, पानी अन्य व्यवस्था के लिए शासन द्वारा फंड तो आता होगा और आता है। और कहाँ इसका उपयोग किया जाता है और क्या उपयोग किया जाता है, ये समझ से परे है। क्योंकि अगर सही उपयोग होता, तो निश्चित रूप से हाथी का दल जो है, वो गाँव की ओर प्रवास नहीं करता। एक मानवीय पहलू मैं बोलना चाहूँगा। कल एक व्यक्ति के एक लड़के के द्वारा एक लेख लिखा गया था। हाथियों को लेकर के लेख लिखा गया था कि हाथी जो हैं उस माँ का क्या होगा जो शावक वहाँ पे आज एक विद्युत कनेक्शन में ख़त्म हो गया। हम जंगल को समेटते जा रहे हैं, औद्योगीकरण की दौड़, अंधाधुंध दौड़ में हम जंगलों का सफाया करते जा रहे हैं, वन्य प्राणी खाने की खोज को लेकर के गाँव की तरफ आते जा रहे हैं। जिससे कि वो तो उनका भी जान जोखिम में पड़ रहा है और ग्रामीणों का भी जान जोखिम में पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये पहलू क्या लगता है आपको? क्या दृष्टिकोण से देखते हैं इसको आप? निश्चित रूप से जिस तरह से हाथियों द्वारा मनुष्यों को कुचला जाता है और मनुष्य द्वारा जब हाथी के बच्चे या हाथियों का करंट से हो या विद्युत प्रवाह से जैसा भी हो, अगर उनकी मौत होती है, तो ये मानवीय संवेदना कहा जाए कि न हम उनके दुःख में शरीक हो पाते हैं और ना वो हमारे दुःख में शरीक हो पाते हैं। और इसका प्रमुख कारण ये है शासन प्रशासन की लापरवाही जो है, वो ना हमारी मौत का संवेदना आता है उनके ऊपर, ना जो हाथी या जंगली जानवर जो भी हैं, जंगली जीव-जंतु। खास बात ये है कि खाली मुआवजा का झुनझुना यहाँ पे अगर आदमी खत्म हो रहा है तो उसको दे दिया जा रहा है। हाँ। लेकिन जो हाथी हैं, जो एक्चुअल में देखा जाए तो पहले हम 10-15 सालों की बात करेंगे तो हम लोग घरघोड़ा से रायगढ़ जाएँ या तमनार से रायगढ़ जाएँ और अभी जो रेल ट्रैक बना है हमारा कसडोल से लेकर के रायगढ़ तक, मैं बचपन में पूरा वहाँ खेला कूदा हूँ। लेकिन जहाँ पहाड़ था कसडोल का तुर्री से लेकर के ऊपर हम लोगों ने कभी नहीं गया। वो पूरा जंगल आज सफाया कर दिया गया है। तो ये सब हमारे जो हाथी रहवासी क्षेत्र रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि जो हाथी और मानव का जो द्वंद्व है वो कम हो? इसमें विभाग को चाहिए
कि जंगली जो जीव हैं, उनके लिए एक सेपरेट जगह होना चाहिए। जिस तरह से विकास की दौड़ है, अब विकास की दौड़ में जो पेड़ कट कट रहे हैं, जंगल कट रहा है, इस कट कटने के स्थिति में जो जंगली जानवर हैं, आप देखेंगे आजकल गाँव की ओर बंदर भी बहुत सारे आ रहे हैं। उसी तरह से हाथी भी बहुत सारे आ रहे हैं और आप देखेंगे कि कभी-कभी जंगल का जो भालू है वो भी गाँव की ओर, आप न्यूज़ में सुने भी होंगे, गाँव गाँव की ओर आ जाते हैं। इनका प्रमुख कारण यही है कि उनको जंगल में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। जंगल में सुरक्षित महसूस होते तो गाँव की ओर नहीं जाते। जंगल में सुरक्षित महसूस कब होगा? जब इनके लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, चारे की, पानी की, पेयजल व्यवस्था हो, तो ये जंगल की ओर क्यों आएँ? सही है। कहीं न कहीं जो फ़ॉरेस्ट विभाग है, वो वाइल्ड लाइफ़ के सेफ्टी के नाम से फंड जनरेट करती है और इनके रहवास के लिए सब व्यवस्थाएँ करती हैं, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चा और मैं यहाँ तक जहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिस एरिया में जंगल ना हो और उसमें हाथी जाते हैं, वहाँ पर भी मतलब कि कहीं न कहीं जो पेड़ है, चाहे केला हो, चाहे वो फनस का हो, जो हाथी पसंद करता है, ऐसा लगाने का प्रावधान मेरे हिसाब से है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पर हाथियों की मौत हो रही है और संख्या कम होती जा रही है। वैसे भी वन्य प्राणियों की संख्या लगातार हमारे यहाँ कम होती जा रही है। पूज्यपत्र के आसपास में देखा जाए तो हम जो सांभर है, कम से कम मैं खुद 100 से 200 की संख्या में सांभर देखा हूँ। पूज्यपत्र इंडस्ट्रियल पार्क के पीछे में, एक साल मेरा सरायपाली में रहना हो रहा था और जंगली सुअर हैं, ये सब हैं और जिस प्रकार से जंगली सुअर का शिकार स्थानीय लोग कर रहे हैं और उससे कहीं न कहीं जो है हाथियों की मौत हो रही है। तो ये विभाग के जो वनकर्मी हैं, एक बड़ा सवाल मैं एक वरिष्ठ जो रेंजर उनसे भी मैं बात कर रहा था, औपचारिक बात कर रहा था, तो उसमें एक बात निकल कर आई कि जो वर्तमान में जो फॉरेस्ट के नवनियुक्त जो वनपाल हैं, जो फॉरेस्टर हैं, वो ग्रामीणों के साथ में सीधा संवाद नहीं रख रहे हैं। ग्रामीणों के साथ में मिल-जुल कर नहीं रहे हैं। ना ही उनको जो ग्रामीण के बड़े बुजुर्ग हैं, जो जंगलों के जानकार हैं, उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से 3 दिनों तक हाथी की मौत होने के बाद में भी फॉरेस्ट बी डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता है। ये एक बड़ा इसमें एक सवाल है प्रताप जी। पहले जब फॉरेस्ट के न जो फॉरेस्टर होते थे, गाँव में रहते थे, तो उनका एक बड़ा मान-सम्मान हुआ करता था। लोगों के बीच में एक अच्छा क्रेज़ हुआ करता था। आज ये क्यों नहीं है? ये जो आधुनिकता की दौड़ है और शासन प्रशासन की लापरवाही समझें, क्योंकि पहले आप देखे होंगे गांव में एक वनपाल का रहने का एक घर हुआ करता था, आज भी है। लेकिन आज कोई भी वनपाल जो है वो गांव में नहीं रहता और नहीं रहने का कारण यह है कि गांव में उसकी जानकारी नहीं हो पाती, क्योंकि वनपाल गांव में अगर जानकारी देता कि जंगल में किस तरह से रहना है, कैसे भगाना है, कैसे सुरक्षित रहना है, इस तमाम जानकारी को अगर, मतलब आप जो बोल रहे थे कि गांव के लोगों के साथ जो सीधा संवाद नहीं हो पाता, ये बहुत बड़ा कारण है वनपाल का गांव में नहीं रहना। अगर रहते, गांव के साथ संवाद होता और संवाद होने से गांव के लोग जागरूक रहते। और क्या है, पुराने जो व्यक्ति हैं वो जंगल में किस तरह से उनको भगाना है या किस तरह से उनको रखना है, ये सारा जानकारी उनको अनुभव के आधार पर रहता है और वो अनुभव का लाभ वनपाल को ही मिलता है। और वनपाल अपने विभागीय जानकारी जो है वो गांव वालों के साथ सीधा संपर्क करके भी इसको दूर कर सकता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि आज वनपाल जो है गांव में नहीं रहता, वो शहर की ओर रहता है और सिर्फ वन ड्यूटी के लिए जाता है और अन्य कार्य के लिए न गांव से संपर्क है और न ही कुछ वहाँ उसका कोई संबंध है। बहरहाल देखा जाए तो ना तो हाथी हमारे दुश्मन है, ना हम उसके दुश्मन हैं। उनको अपने रास्ते चलना है, उनको अपना खाना खाना है, उनको अपने हिसाब से रहना है। वो भी नहीं चाहते कि उनकी जीवन में भी किसी प्रकार का मानवीय जो हस्तक्षेप हो और हाथी भी नहीं चाहता कि हम हमारे जीवन में हस्तक्षेप करे। ये मानवीय पहलू है, हमारी संवेदनाएँ हैं। हम कितना उनको एडजस्ट करते हैं, कितना उनको हम रास्ता देते हैं। जिस प्रकार से 2 हाथियों की मौत यहाँ पर हुई है और एक यंग लड़के की मौत यहाँ पर हुई है, तो एक बड़ा सवाल है और एक आग्रह है। हम ये चर्चा करने का उद्देश्य ही वही है। एक आग्रह है हमारे छत्तीसगढ़ लाइव पोर्टल के माध्यम से कि विभाग के जो कर्मचारी हैं और प्रशासन के जो अधिकारी हैं और जो राज्य सरकार से संबंधित व्यक्ति हैं, वो इसको गंभीरता के साथ में लें और जिस प्रकार से मानव और हाथियों का द्वंद्व हो रहा है, वो द्वंद्व यहाँ पर रुकना चाहिए, थमना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की जान, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो व्यक्ति हो, नहीं जानी चाहिए। आपस में तो टकरावट के बीच में नहीं जानी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें किसी भी प्रकार से
किसी हाथी की मौत की सूचना ना मिले, ना हम उसका खबर बनाने जाएँ। हमें बहुत दुःख लगता है एक जानवर जो कि विलुप्ति के कगार पर है, वो हो जाता है और एक मानव जो कि इस धरती पे आया होता है, उन आपस में टकराव के बीच में ख़त्म हो जाते हैं। ये थमना चाहिए, ये रुकना चाहिए। जी हाँ, आप छत्तीसगढ़ लाइव देख रहे हैं। धन्यवाद प्रताप जी, आप मेरे समय-समय पर चर्चा में आते हैं और अच्छा विषय रखा है यहाँ पर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लाइव, वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ में, विकास के साथ में, मैं श्रवण चौहान।